अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, यानी हमारा जो केमिस्ट्री का यूजुअल टाइम है वो 11:30 है। लेकिन मैंने आप लोगों से आज बाय पोस्ट गुजारिश की थी कि आज अगर हम थोड़ा सा लेट जो है क्लास रखें, और बड़ी मेहरबानी जी आप लोगों की कि आपने मेरी जो गुजारिश थी, जो मेरी रिक्वेस्ट थी, उसको आपने मान लिया और मुझे अलाउ किया कि मैं जो है थोड़ा सा टाइम जो है वो लेट आऊँ तो भी मसला नहीं है आप लोगों के लिए, और आप इवनिंग में क्लास ले पाएंगे या ज्वाइन कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इंतज़ार में हूँ कि आप लोग सारे के सारे जो हैं वो आ जाएँ, क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि फिर हम फॉरवर्ड चलें आगे, मतलब कि कुछ पढ़ लें, कुछ जो है सीख लें आज के इस लेक्चर में। आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने इनऑर्गेनिक पोर्शन जो था वो कंप्लीट कर लिया। आज हमने ऑर्गेनिक पोर्शन से ऑनवर्ड चलना है आगे, और ऑर्गेनिक पोर्शन में प्रिंसिपल यानी फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने पहले बात करनी है, तो वो जो है ना हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक हो क्या सर? आज का टेस्ट सिलेबस क्या है भाई? आप लोग पोस्ट नहीं देखते ना, सारा आपको मैंने सुबह पोस्ट पे बता दिया था कि आज जो केमिस्ट्री के टेस्ट का सिलेबस है वो ग्रुप है, ठीक है। यानी आपने लास्ट टाइम जो टेस्ट दिया था वो पीरियड्स में से दिया था, आज आप लोग ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, उसका टेस्ट देंगे। और इवन के टेस्ट सिलेबस बता दिया था आप लोगों के साथ। जो पिछला आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसकी आंसर की भी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व फॉर्म के अंदर अपलोड कर दी है, ठीक है। तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और बताइएगा कि क्या स्टिल आप लोगों को रिक्वायर्ड है कि आप लोगों के साथ डिस्कशन की जाए टेस्ट की, या चल जाएगा, यानी कि आप लोगों को समझ आ चुकी है उसके थ्रू ही। मुझे आपने जरूर जो है बताना है। ऑल ऑक्साइड्स इंक्लूड होंगे, मतलब अच्छा सर ऑक्साइड्स इंक्लूड होंगे? नहीं, मैंने जो आप लोगों को पिछले क्या कहते हैं, मतलब जब हमने प्रॉपर उस चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें जो कुछ टॉपिक हमने पढ़े थे, वो जितने पढ़े थे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। लेकिन ये है कि उसमें ऑक्साइड्स के एज सच कोई क्वेश्चंस इतने नहीं हैं जो मेरे टेस्ट में शामिल किए मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन करने हैं, हाँ ये तो जरूर होंगे। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन तो आप लोगों के शामिल है ना फायजा, वो तो शामिल है, ठीक है। अच्छा फायजा, आपने कल देख लिया, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑक्साइड्स पढ़ा दी हैं। आपकी जो क्या कहते हैं बात थी वो पूरी मैंने कर दी है। टेस्ट के लिए स्लाइड्स बहुत हैं, स्लाइड्स काफ़ी हैं, उनमें आपको मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि सारे मेन पॉइंट्स वही हम डिस्कस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। अगर आपने अच्छे से वो पढ़ लिए हैं, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिया, ग्रैब कर लिया, तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए कि आप उसके थ्रू जो है अपने आपको प्रिपेयर कर सकें, ठीक है भाई। अच्छा, तो स्टार्ट कर लें फिर अपना लेक्चर आज का, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ इस वक्त 22-23 है। मतलब बाकी लोग कहाँ पर हैं यार? ये तो बहुत अजीब बात है कि आप लोग जो है ना क्लास प्रॉपर पूरी नहीं लेते। बुरी बुरी बात है, बड़ी ही बुरी बात है। करिए स्टार्ट, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़नी है आज, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें इस वक्त हम क्या चीज़ अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ये बेसिक टॉपिक हम देखेंगे कि हम आज जो है क्या डिस्कस करेंगे। सर आज तो फिर भी 2 हैं, कल तो सिर्फ 11 स्टूडेंट्स थे भाई। ये क्या बात हुई भाई? क्यों 11 स्टूडेंट्स क्यों थे भाई? देखो आप लोग अपनी क्लास को कभी भी मिस मत किया करें। ये बहुत बुरी बात है कि आप लोग क्लास को मिस करते हैं, क्योंकि देखो जब आप लोग जो है आज कितने बजे होगा टेस्ट, वही टेस्ट तो वो आपका वही उसी टाइम पे होगा ना भाई। उसमें तो कोई रद्दोबदल नहीं आएगा, उसमें तो कोई रद्दोबदल नहीं है। ले भाई स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर, ठीक है भाई। हम इस वक्त जो डिस्क्राइब करने लगे हैं, जो आज हमने बेसिक तौर पे पढ़ना है, जो डिस्कस करना है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये पहला चैप्टर हमारे पास है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से
डिफरेंट जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है उससे मुतल्लिक मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आगाह करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम इस वक्त बात करते हैं। लेकिन जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हम ये बात जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, ठीक है, विच कंटेन विच इंक्लूड्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है जी सर, फ्राइडे को 4 बजे तक फ्री होंगे हम, दैट्स नॉट फेयर है। नहीं यार कामिल, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग ना हर एक बात को पता नहीं क्यों जो है किसी और एंगल में ले जाते हैं, और ऐसा होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक दिन की आप लोगों से मैंने बात की थी और वो सिर्फ आज का दिन था। नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। तो जी टिप्स भी बताइएगा रिएक्शन याद रखने के लिए, मैं भूल जाती हूँ रिएक्शंस। ठीक है रिच, शॉर्टर फॉर्म में आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से हमने करना है। अच्छा देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स या उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, इन पर मुश्तमिल होते हैं। दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो, जहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस वक्त जो है क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कितनी टाइप्स में और किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो हम सबसे पहले तो इनको ओपन चेन और क्लोज चेन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओपन चेन में या हम इनको क्लोज चेन के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनकी हम डिवीजन जो है वो करते हैं। तो ओपन चेन आ गया, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी डेफिनेशन या इनके मुतालिक मजीद कोई लंबी चौड़ी है एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इस लेवल पर हो कि आप लोगों को कम से कम इनके मुतालिक इंफॉर्मेशन पहले से ही होगी। तो ओपन चेन का मतलब क्या होता है? वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, कि जिनके अंदर हम ये बात कहते हैं कि जो कार्बन चेन है, ठीक है, इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स जो हैं ये ओपन है। अब ओपन का मतलब क्या होता है कि आप याद रखिएगा कि पहला और जो आखिरी कार्बन एटम होता है दे आर कंसीडर्ड टू बी एज टर्मिनल कार्बन एटम्स। ठीक है, सो चूंकि टर्मिनल कार्बन एटम्स जो हैं, ठीक है, ये होते हैं और इन टर्मिनल कार्बन एटम्स को कहते हैं कि हम कि ये क्या होगा, ये ओपन होते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दैट दीज टाइप ऑफ कंपाउंड, दीज टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी, कि जो क्या हो, ओपन एंड्स पर मुश्तमिल हो, यानी कि जिनके टर्मिनल कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़े ना हो। ठीक है, तो इनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनकी एग्जांपल भी अगर आप लेना चाहते हैं फायदा, तो इट्स टू सिंपल टू बेसिक, ये हमारे पास आ जाती है। इट्स ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, जिनमें के दोनों एंड्स जो हैं दे आर द टर्मिनल कार्बन एटम्स। ठीक है, ये ओपन है, एक दूसरे से लिंक नहीं है, मिले हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, क्रॉस लिंक आप कहते हैं कि कोई साइकिल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज बाय दे आर कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से फर्दर अगर हम देखें तो ओपन चेन जो है, ठीक है, इनमें फर्दर हम जो है आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। ओपन चेन जो है दे आर आल्सो नॉन ब्रांच चेन, या जिनको हम जो है स्ट्रेट चेन का नाम देते हैं, या हमारे पास ब्रांच होंगे। ठीक है जी, फिजिक्स का लेक्चर क्यों नहीं हुआ? भाई फिजिक्स का लेक्चर जो है मैं खुद वैसे अभी आया हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स का लेक्चर जो है वो सर के कुछ प्रॉब्लम, यानी कि कुछ घरेलू जो है वो उनका कोई काम है। ठीक है, सो इसलिए वो नहीं आ सके, पर्सनल कोई रीजन है उनकी। ठीक हो गया। अच्छा, ओपन चेन की बात करते हैं। ओपन चेन दो तरह की होते हैं, एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन, और एक हमारे पास है ब्रांच चेन। ठीक है, अब ये स्ट्रेट चेन क्या होते हैं, ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है, इससे मुतालिक आप लोगों को
कुछ ना कुछ जो है पहले ही से पता होगा। जैसे कि अगर जो हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अगर जो उस हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चेन हमारे पास बनी हुई है उस पर कोई ब्रांच नहीं है, उस पर क्या है, कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच ना होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन एटम्स मौजूद है किसी हाइड्रोकार्बन में, अगर कोई भी कार्बन एटम मैक्सिमम एक कार्बन एटम से फर्दर जुड़ा हो या दो कार्बन एटम के साथ लिंकेज डेवलप करे, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड ओनली बाय वन कार्बन एटम और मैक्सिमम टू कार्बन एटम्स, दे आर ऑलवेज कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में देखते हैं कि जितने भी हमारे पास कार्बन एटम्स होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो या तो एक ही कार्बन एटम से जुड़े होते हैं या वो दो कार्बन एटम्स के साथ लिंक होते हैं डायरेक्टली तौर पे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से ब्रांच की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन्स कि जिनमें क्या होगा, हमारे पास जो लिंकेज है कार्बन एटम की, आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ी हुई है, जो लिंकेज है कार्बन एटम्स की वो टर्शियरी टाइप, क्वाटरनरी टाइप की मौजूद हो, ठीक है। इस तरह के हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे दे आर कॉल्ड एज ब्रांच, ठीक है जी। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर एग्जिस्ट टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम, ठीक है, जिनमें टर्शियरी या क्वाटरनरी कार्बन एटम्स हो, इस तरह के कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर मैं आप लोगों के लिए बना सकूं, ये बेसिक तौर पे CH3 CH CH3 CH2 एंड दिस वन इज CH3, ठीक है। ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है। और अगर हम आइसोब्यूटेन की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें कार्बन एटम की नेचर देखें, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट्स 1 डिग्री, इट्स 2 डिग्री, इट्स 2 डिग्री, इट्स 1 डिग्री, इट्स 1 डिग्री, ये हमारे पास 3 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। इसका पता है आप लोगों को इन टर्मिनोलॉजीज का, ये 1 डिग्री प्राइमरी, ठीक है, कार्बन एटम होता है, 2 डिग्री हमारे पास सेकेंडरी कार्बन एटम होता है, ठीक है, 3 डिग्री हमारा टर्शियरी कार्बन एटम होता है, और अगर हमारे पास 4 डिग्री वाला आता है तो वो क्वाटरनरी कार्बन एटम होता है। तो जब भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन एटम कैरी करेंगे, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज सिंपल ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, ठीक हो गया। और जहां तक बात है प्राइमरी कार्बन एटम्स की या सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन एटम्स की, इन दोनों में से कोई भी अगर हमारे पास मौजूद होगा किसी एक हाइड्रोकार्बन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। समझ आ गई आप लोगों को, ये टर्मिनोलॉजी समझ आ चुकी है। तो मैं इस तरफ आऊंगा, यानी क्लोज चेन की तरफ मूव करूंगा और क्लोज चेन को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक बताएं, जहां तक टेस्ट की बात है तो मैं कंफर्म भी कर लूंगा अपनी जो है टीम से कि उन्होंने क्या टाइम रखा हुआ है। वैसे 6 PM जो है आप लोगों का स्टैंडर्ड टाइम है जो कि आप लोगों का टेस्ट होता है। भाई यहां तक क्लियर हो चुका है, तो मैं आ चाहता हूं क्लोज चेन की तरफ, जल्दी से मूव करते हैं आगे और फॉरवर्ड चलते हैं आगे। हाँ भाई चलें आगे। इट्स वेरी सिंपल एंड बेसिक। सर आपकी ग्रुप की वर्कशीट अपलोड कर दें। अच्छा भी ठीक हो गया, हमीन में कर लेता हूं सर। इस नेक्स्ट चलते हैं आगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है इस वक्त हम फर्दर आगे मूव करेंगे, क्लोज चेन की बात करेंगे, ठीक है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी बात करेंगे। अभी वीडियो गई, जी जी अभी थोड़ा सा वेट करें। अभी जो है आप लोगों के सामने मैं आ जाऊंगा और आप लोगों को देखूंगा। बेसिक तौर पे इस वक्त मैं आप लोगों के साथ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगा। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। क्लोज चेन को बेसिक तौर पे हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम साइक्लिक भी कहते हैं, ठीक हो गया।
और इनको हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक। ये एलिफेटिक भी कहलाते हैं, ठीक है, ये इन्हीं के नाम है। अब हम अगर बात करते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो ये क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि क्लोज चेन या जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, दे आर दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, विच कंटेन कंप्लीट रिंग, कार्बन एटम रिंग, ठीक है, लाजमी नहीं बेंजीन ही हो, कंप्लीट रिंग, ठीक है। रिंग का मतलब क्या होता है कि वो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें के कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है, कोई जो है ओपन एंड ना हो, ठीक है। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को या इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को देता चलूं वो ये हो सकती है CH2 CH2 CH2, ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। स्ट्रेट ब्रांच में डिफरेंट बता दें यार, ये बड़ा सिंपल है सना, वैसे इट्स टू सिंपल। स्ट्रेट चेन की हमने बात की थी कि हमने कहा था कि वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कोई ब्रांच ना हो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। एंड द कंपाउंड्स एंड द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन क्या कहते हैं ब्रांच, ठीक है जी, एटलीस्ट वन ब्रांच कैरी करेंगे, दे आर कंसीडर्ड टू बी एज ब्रांच, ठीक हो गया। और जहां तक डिग्री की बात है ना, ठीक है, डिग्री तो बड़ा सिंपल मैंने आपको बताया था। मैं एक एग्जांपल राइट करता हूं, उससे मुतालिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी डिग्री के ये होते हैं, ठीक हो गया। देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट कार्बन एटम्स की डिफरेंट डिग्रीज हैं। अब वो कैसे, वो कार्बन एटम जो एक वक्त में एक ही कार्बन एटम से जुड़ा होगा इनको हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है। वो कार्बन एटम जो एक वक्त में 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा इनको हम 2 डिग्री कहते हैं, ठीक है। वो कार्बन एटम जो एक वक्त में मैक्सिमम एक कार्बन एटम से जुड़ा हो वो 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से ये भी 1 डिग्री है। ये कार्बन एटम एक ही वक्त में 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इट्स 4 डिग्री कार्बन एटम, ठीक हो गया। ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इट्स कॉल्ड 2 डिग्री, ठीक है। ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इट्स कॉल्ड 3 डिग्री, ठीक है। ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। और डिग्री के बेस पर ही हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्या होगा, क्या कहते हैं, कार्बन एटम है, इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम का नाम देते हैं, ठीक हो गया। कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, इट्स प्राइमरी कार्बन एटम, इट्स सेकेंडरी कार्बन एटम, इट्स क्वाटरनरी कार्बन एटम, इट्स टर्शरी कार्बन एटम, ठीक है। इसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को। हमें बताना है आपने भी, सर आपने ए साइक्लिक नहीं लिथियम डाल दिया है, समझ नहीं आ रही भी क्या क्या कर रही हैं। एली साइक्लिक दिया, अच्छा हाँ, सॉरी इट्स मिस्टेक। ये बेसिक तौर पे हमारे पास सिंपल ए साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इट्स एली साइक्लिक नहीं है। मैं इसको ठीक कर लेता हूं। बताएं भी यहां तक हुमा समझ आई है आपको कि नहीं आई है? हम राइट्स नॉट हुमा। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, तो डिग्री के बारे में बात की। अब जहां तक बात है क्लोज चेन कंपाउंड्स की, तो क्लोज चेन कंपाउंड्स इनको साइक्लिक भी कहते हैं, और ये वो टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें के कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है, कोई ओपन एंड नहीं होता, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्लोज चेन जो है हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। जैसे कि हमारे पास साइक्लिक ब्यूटेन है, ठीक है जी, साइक्लोब्यूटेन जिसको हम कहते हैं सिंपल। इस तरीके से हमारे पास ये क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, हाँ, साइक्लोहेक्सेन कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से ये इट्स कॉल्ड बेंजीन, ठीक हो गया। तमाम के तमाम हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो क्लोज चेन हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन कंपाउंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो हम क्लोज चेन की बात करते हैं
इनको हम फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, इनको हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। अब वो हमारे पास ब्रांचेस कौन सी हो सकती है, जैसे कि हम जानते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर मे पॉसिबल कि वो साइकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम का मिलकर बना हो, या इट मे पॉसिबल कि उसके अंदर हम कार्बन के अलावा भी कोई और एटम इंसर्ट करें तो वो हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। उससे मुताबिक बात करेंगे। सर क्या था, 6 कार्बन एटम्स हैं और साइक्लिक है बेंजीन, ठीक है, या क्या था है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन, हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, इट्स साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है, 6 वाले को हम हेक्सेन कहते हैं और चूंकि रिंग है तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन कह रहे हैं। सर ऐसे कहेंगे क्या मतलब, ऐसे कहेंगे मतलब मेरा बताना आपने क्या जो है टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि मैं आपको वो क्लियर कर सकूं कि आपको कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस्तेमाल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्लोज चेन की बात करते हैं और क्लोज चेन जो है इनको हम होमो साइक्लिक में और हेटेरोसाइक्लिक में डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। अब ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे मैंने अभी तमाम एग्जांपल राइट की थी, दे ऑल आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स के जो सिर्फ और सिर्फ यानी जिसमें साइकिल जो है इट ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होंगे कि जिसमें जो साइक्लिक रिंग है, क्लोज रिंग है कार्बन एटम्स की, वो सिर्फ कार्बन एटम्स ही कैरी करते हों। इट इज कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को अब अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम देख रहे हैं, ठीक है। रिंग के इनसाइड सिर्फ कार्बन एटम है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन वो आउटर साइड्स पर हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर जो रिंग है, इस रिंग में तमाम बॉन्ड्स जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ यानी वो कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद हैं। कार्बन के अलावा कोई और एटम आपको इसमें नहीं दिख रहा। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज यहां पर मैं हाइड्रोजन निकाल कर नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, इट्स नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो अब यहां पे याद रखिएगा कि ये नाइट्रो में जो नाइट्रोजन है इट्स आउटसाइड द रिंग, ठीक है। तो इनको हम जो है क्या कहते हैं, सिंपल हेट्रो में शुमार नहीं करेंगे, क्योंकि हेट्रो वो होते हैं कि जिनमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद हो, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और हेट्रो वो होंगे कंपाउंड्स, वो साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें के रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए, इसको हम हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। अगर जो रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हों, दे आर कंसीडर्ड एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन था, वो देख लेते हैं। सर प्लीज आइसोब्यूटेन और आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बता दें। यार बड़ा सिंपल है ये तो, आइसोब्यूटेन ये होता है भाई, ठीक है। और जहां तक बात आप दूसरी कौन सी कर रही हैं, आइसोब्यूटेन तो ये हो गया ना। प्रोपेन की जहां तक बात है तो ये जो टर्म आप यूज कर रही है ना आइसोप्रोपेन, वो कुछ बनती नहीं है। आपने शायद देखा होगा, आपने जो है पढ़ा होगा, जब आप आइसोमेरिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप ये याद रखिएगा, उसमें देखेंगे आप कि ईथेन, मीथेन, ईथेन और प्रोपेन दे विल नेवर फॉर्म एनी क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना आप, देखेंगे कि मीथेन जो एक कार्बन मुश्तमिल है, ईथेन जो 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, और आइसोप्रोपेन की आप बात कर रहे हैं तो वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, प्रोपेन 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसमें कनेक्टिविटी में डिफरेंस ला नहीं सकते। ईथेन में भी वही है, मीथेन में भी वही है। ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं आइसोमर्स और ये इसके 2 आइसोमर्स हैं, ठीक है, इसके मैक्सिमम 2 आइसोमर्स हैं। पेंटेन की बात करेंगे वो 3 आइसोमर्स बनाएगा, ब्यूटेन हेक्सेन की बात करेंगे वो 4 आइसोमर्स बनाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते हैं जब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं। जो टर्म आप यूज कर रहे हैं आइसोप्रोपेन, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो इनकरेक्ट है। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक हो गया। सर आपने आज दूसरी डेफिनेशन क्या लिखा, दफा, अच्छा मेरा नाम चेंज किया है,
पहले हमना अब हम, ठीक है भाई, हमरा बड़ा याद रखते हो आप लोग तो भाई। होमोसाइक्लिक में डबल तो नहीं आता, डबल मतलब डबल बॉन्ड नहीं आता, ये किसने कह दिया भाई। होमोसाइक्लिक को डिफाइन ऐसे करते हो कि द रिंग दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एटम्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक। अब उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो डबल बॉन्ड कैरी करेगा या वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कैरी करेगा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक हो गया। सर होमो में जस्ट डबल बॉन्ड होते हैं, नहीं लाजमी नहीं यार, वो सिंगल बॉन्ड वाले भी होते हैं, लाजमी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, हेट्रो की एग्जांपल देता हूं मैं अभी सना आपको। मैं पहले यहां तक देखा था, कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आइसोमर्स बनाएगा, इस पॉइंट का मकसद समझा दें यार। अभी आइसोमरिज्म का हमने टॉपिक पढ़ना है, उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आइसोमर्स का मतलब पता होना चाहिए। आप 10th में पढ़ा हुआ है, इवन आप जो है पार्ट 2 में पढ़कर आ चुके हो। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, ठीक है। जैसे कि ये ब्यूटेन है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, वो इक्वल होते हैं। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, दोनों के दोनों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये हेट्रो की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने हेट्रो की एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। हेट्रो की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा भी कि वो कंपाउंड्स, वो हाइड्रोकार्बन्स, वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कि जिनमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें आप देख लेंगे पिरिडिन, इट्स पिरिडिन, ठीक है। इसमें आप देख लें कि जो हमारे पास रिंग है, इसमें हम कहते हैं कि सिर्फ कार्बन एटम नहीं है, बल्कि कार्बन के अलावा नाइट्रोजन एटम भी मौजूद है। इट्स कॉल्ड हेट्रो एटम, ठीक है। द कंपाउंड्स, द साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अदर देन कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग, ठीक है, इन एनी रिंग, इन एनी क्लोज रिंग, ठीक है, इट्स कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं कहते हैं, ठीक है जी। वो हाइड्रोकार्बन्स, वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कि जो क्या करते हो, जो अदर देन कार्बन एटम्स, कोई एटम कैरी करते हो इनसाइड द क्लोज रिंग, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसको हम पिरिडिन कहते हैं, इट्स पिरिडिन, ठीक हो गया, ये पिरिडिन कहलाएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से फ्यूरान भी है एग्जांपल, थायाफीन भी एग्जांपल हमारे पास बनती है, ये फ्यूरान है, NH मोर, ठीक है, मतलब और भी बहुत सी हो सकती हैं, ठीक हो गया। सो हाँ जी, पिरिडिन ना, ये पिरिडिन है बेसिक तौर पे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम फर्दर एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक को फर्दर हम किसमें डिवाइड करते हैं? इनटू एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिवाइड करते हैं। फोरेंसिस को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एरोमेटिक का मतलब क्या होता है और ये कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं? वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जो एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग कैरी करते हो, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। वो कंपाउंड्स के जिनमें क्या हो, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, ठीक है, इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो बेंजीन रिंग इटसेल्फ मौजूद है हमारे पास एज एग्जांपल के तौर पे। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन डेरिवेटिव्स भी होते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें बेंजीन के अंदर किसी भी कार्बन एटम पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको हम रिमूव करवा दें, उसकी जगह पर हम कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम इंट्रोड्यूस करवा दें। इस तरह के कंपाउंड्स को हम बेंजीन डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन है ये, इस तरीके से हमारे पास एनालीन हमारे पास होती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास हैं, दे आर बेंजीन डेरिवेटिव्स। ये सिंपल बेंजीन है और इनको हम कंडेंस्ड क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई एंथ्रासीन, जिनमें के रिंग आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया। इनको हम जो है बिल्कुल, ये नेफ्थालीन है, ठीक है जी। इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, मर्ज रिंग मौजूद होंगी, ठीक हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। कुछ पूछने आप लोगों ने यहां तक? क्लियर है आप लोगों को?
नहीं, ये एग्जांपल यार बड़ी सिंपल सी, ये तो एरोमेटिक एग्जांपल है, बेंजीन रिंग मौजूद है ना, द कंपाउंड्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। सारा वो आपका जो पॉइंट है ना वो आइसोमेरिज्म वाला, वो हमने आगे जाके टॉपिक में करना है, आप बेफिक्र रहें, वो टॉपिक अभी आना है ना, ठीक है। सो उसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की, एलिसाइक्लिक की बात करते हैं, तो ये बड़ी सिंपल है। एलिसाइक्लिक तमाम के तमाम वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब कि जिसमें रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो, दे आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया। और हम ये बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वो होते हैं जिनमें के हम कहते हैं बेंजीन रिंग ना हो। ठीक है, जिनमें हमारे पास क्या हो, बेंजीन रिंग जो है वो एब्सेंट हो, दे आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड दे आर कॉल्ड एज स्पेशली एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, एग्जांपल दे लेते हैं। हाँ जी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन दोनों पे अगर आप गौर करें तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो बेसिकली तौर पे किस चीज की एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। ठीक हो गया। और भी ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं, इस तरीके से साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, नहीं तो हम फिर इस टॉपिक को खैराबाद कहते हैं और नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर आप सुबह सुबह जो है ना अपने काम पर ना आए ना, यानी कि आप अपने ऑफिस ना आए, तो आपका लेवल काफ़ी जो है डाउन होता है। लेवल बढ़ाएं, नेक्स्ट पे आए। हाँ बिल्कुल सही कहा हानिया आपने, मुझे इसी की ज़रूरत थी। मतलब मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है या बूस्ट करने वाले एलिमेंट या मोटिवेशन की ज़रूरत है आज के दिन के लिए, क्योंकि मैंने सुबह जो है ना क्या कहते हैं ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। मैं अभी 3 बजे अराउंड जो है यहाँ पहुँचा हूँ ऑफिस। तो मेरा पहला जो मतलब था टाइम वो कुछ फैमिली और उसके बाद दोस्तों के साथ गुजरा। तो फिर और ये भी आपको बताऊं कि कल जो है ना हमारा एक गेट टुगेदर भी था। वैसे मैं बात ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, तो मैं अभी स्टार्ट भी करूँगा। हमने लास्ट टाइम जो है मीटअप किया था कल, हमने लम्स के दोस्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास मतलब जो सेशन है वो क्लोज हो चुका है, डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई अब सब के सब अपने घरों को जा चुके हैं। कुछ हमारे साथ मेरे दोस्त थे वो डिफरेंट मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस से भी थे, और इसके साथ साथ 2 दोस्त थे वो बाहर के थे, मतलब आउट ऑफ कंट्री के थे। तो वो फिर सारे के सारे चले गए। तो बड़ा अजीब सा फील होता है यार कि 2 साल इकट्ठे पढ़ा, इकट्ठे लैब में काम किया, एक ही ग्रुप में, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा काम, ठीक है जी, मतलब इतना अरसा बिताया, और उसके बाद फिर आप जो हैं वो चले जाते हैं। तो जो है इतना बड़ा अजीब लगता है सिचुएशन। 4 साल की डिग्री गुजारी थी, उसके बाद हम जो है वो सेपरेट हुए थे, दोस्त सारे के सारे अपने अपने जो है कामों में लगे थे, इतना फील नहीं हुआ था। लेकिन ये जो MS वाला होता है ना, ये आपके जो दोस्त होते हैं ये प्रोफेशनल लाइफ के दोस्त होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सारे काम कर रहे होते हैं। तो फिर जो है बड़ा मतलब अजीब फील होता है, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी आगे है नहीं है, किस मोड़ पे कब जो है हम मिलते हैं दोबारा से इस तरीके से गेट टुगेदर होता है। क्योंकि फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ जो है वो फास्ट होती जाएगी। आप क्या कहते हैं ना भाई, वो मसरूफ से मजीद मसरूफ तर होते जाएंगे। तो फिर किसी को टाइम नहीं मिलता इकट्ठे जो है वो मिलने का, और जो है वो टाइम स्पेंड करने का। बहुत जो है वो अजीब सी सिचुएशन की होती है। अच्छा, हम जो है इस वक्त पढ़ेंगे क्या, एक छोटा सा MCQ करते हैं और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। चलें जी, एक MCQ करते हैं। सर आपका नाम आना था स्टिंग की बॉटल्स पे, और अब आपकी अपनी एनर्जी लो हो गई। यार मेरी आज वाकई एनर्जी लो है, आपको नहीं महसूस हुआ? जब मैंने क्लास पर स्टार्ट की थी तो वो एनर्जी नहीं थी। पता नहीं यहाँ से रबीज ने नोटिस किया था और मुझे उसने कहा था परेशान लग रहे हैं। तो मेरी जब वो एनर्जी की वो थोड़ी सी लो है, मतलब इसको बूस्ट करना है मैंने। अब वो आहिस्ता आहिस्ता होगी ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, जब लास्ट क्लास तक जाऊंगा तो एनर्जी वापस फिर से आ जाएगी, और फिर से जो है वो दोबारा से क्या कहते हैं ना अभी वो एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? दूसरा हमारे पास है नेफ्थलीन,
तीसरा हमारे पास ऑप्शन है टॉलिन, ठीक है। नहीं नहीं भी पढ़ लेने तो यार, थोड़ा सा तो पढ़ा है हमने, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो हमने। ठीक हो गया। और उसके बाद पांच नहीं, चौथा ऑप्शन बेंज एल्डिहाइड। कौन सा इसका राइट ऑप्शन बनता है आपके ख्याल में? हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुझी, आपकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है। हाँ दुआ ऐसा कुछ है। अच्छा भाई, इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। इसका आंसर जो था वो pyridine था। अभी मैंने इसके स्ट्रक्चर को डेवलप भी किया था, यहाँ बनाया भी था आप लोगों के लिए, आप लोगों से शेयर भी किया था। ये कुछ इस तरह का होता है। ये ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। और अब हम जो है आगे मूव करते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हक्कुल रूल बेसिक तौर पे ये एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने वाला होता है, ठीक है। उसके तहत हम कहते हैं कि कौन से कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास एरोमेटिक होते हैं और कौन से जो हैं नहीं होते। ठीक हो गया ना, ये जस्ट इस चीज़ को डिफाइन करता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। बी ऑप्शन भी हेट्रो है नहीं 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 सर ना, ये हेट्रो नहीं है। नेफ्थलीन हेट्रो नहीं है, इसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स ही हैं। बेंजल्डिहाइड भी बता दें सर, ये तो बड़ा सिंपल है यार। बेंजल्डिहाइड ये देखो, इसमें एक एटम अदर देन कार्बन एटम तो है, लेकिन वो आउटसाइड द रिंग है, वो रिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया, वो रिंग का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको कभी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है जिसको हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रैकिंग का प्रोसेस। क्रैकिंग को डिस्कस करते हैं फौरन से जल्दी से, और फिर हम जो है आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है आगे चलेंगे। यहाँ पर भी किस बात की डिस्कशन चल रही है आप लोगों में? आपस में क्या डिस्कस कर रहे हो आप लोग? अलाइव और लाइव की बात क्या हो रही है? अच्छा देखो भाई, एयर क्रैकिंग की हमने बात करनी है, इससे मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये है क्या? हम कहते हैं कि क्रैकिंग इज द प्रोसेस in which under the high pressure and temperature we will break the large hydrocarbons into smaller one. It's called cracking, ठीक है। इनको हम क्रैकिंग का नाम देते हैं। ठीक हो गया, हम ये बात कहते हैं कि वो तमाम एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हम लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ेंगे इनटू स्मॉलर वन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग प्रोसेस, को हम क्रैकिंग का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रैकिंग का प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूं कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की मौजूदगी में करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर आप प्रेजेंस ऑफ एयर में करेंगे तो अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो बर्निंग का प्रोसेस हो सकता है, और अगर आप बर्निंग का प्रोसेस कहेंगे तो फिर तो हम जानते हैं कि जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ही डेवलप होते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐश रह जाएगी तो हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, वो तो रहा कि नहीं। ठीक हो गया, तो को भी बरकरार रखना है, यानी कि हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रखना है। तो आपको एब्सेंस ऑफ एयर में
आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो कंपाउंड टूटे, और टूटने के बाद जो है क्या करे भाई, टूटने के बाद स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया। अब देखो जरा, जहां तक क्रैकिंग की बात है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों जो है क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। आप लोगों ने जब सेकेंड ईयर में क्रैकिंग का प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस देखी होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मीथेन हो, ठीक है, तो मुझे 1200 टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कि मैं इसको कार्बन ब्लैक में और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं मीथेन के थ्रू कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। क्रैकिंग विद एग्जांपल समझा देंगे, ये समझा दो दी। देखो मीथेन को हमने ब्रेक कर दिया, क्रैक कर दिया इनटू स्मॉलर एटम्स, ठीक हो गया, कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन डेवलप हो रहे हैं, हम इनका डायरेक्टली इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्रैकिंग का जो प्रोसेस है इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि भी जैसे देखो मैंने आपको बताया कि क्रैकिंग ऑफ मीथेन के थ्रू आप लोग हाइड्रोजन, बिल्कुल क्रैकिंग हमारे सिलेबस का हिस्सा है, क्रैकिंग ऑफ मीथेन के थ्रू आप लोग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हो। इस हाइड्रोजन गैस का आप डायरेक्टली तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो फॉर क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू वनस्पति घी। ठीक है, क्रैकिंग के लिए कंडीशंस भाई देखो, कंडीशंस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर होती हैं। ठीक है, सिर्फ ये आपको जो है जरूर पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक क्रैकिंग प्रोसेस के लिए क्या टेम्परेचर कंडीशन या क्या प्रेशर कंडीशन रिक्वायर है। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक दो एग्जांपल्स ही उसने प्रोवाइड की हुई हैं, तो आप लोगों को सिर्फ उसको ही फोकस करना है। आप लोग यहाँ पर रटा नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। सो क्रैकिंग इज द प्रोसेस इन विच लार्जर कंपाउंड कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर वन। सर इसमें हीट वगैरह यूज होती है क्रैकिंग के लिए, एग्जैक्टली बिल्कुल सारा किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। सर ये तो कंबशन है, नहीं ये कंबशन नहीं है। आप जानते हैं कि अगर आप कंबशन करते हैं तो कंबशन में आपको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। हमेशा कंबशन का प्रोसेस या बर्निंग का प्रोसेस ऑक्सीजन के लिए जो है साथ ही होगा, और जब भी आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो कार्बन ब्लैक नहीं प्रोड्यूस होगा बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी बल्कि वाटर के वेपर्स डेवलप होंगे। ठीक है, लेकिन तो हायर हाइड्रोकार्बन्स की होती है भाई, हायर हाइड्रोकार्बन्स की भी स्मॉलर वन को फर्दर जो है स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट में भी तोड़ सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ हाइड्रोकार्बन सिर्फ लार्जर साइज के होंगे सिर्फ उनको ही ब्रेक करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ एयर करना है, और आप जानते हैं कि एब्सेंस ऑफ एयर जो है उसमें कभी बर्निंग या कंबशन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक तो ये कि आप क्रैकिंग के थ्रू जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, यू विल यूटिलाइज दिस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, टू कन्वर्ट ऑयल इनटू वनस्पति घी, ऑयल टू वनस्पति घी का जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग दिस हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया। एक तो ये आप लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बात शायद जानते हो कि जो हम पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम से जो है हम डिफरेंट उसके पार्ट्स निकालते हैं। ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लाइट ऑयल हो गया, इस तरह की चीजें हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिफरेंट मतलब पेट्रोलियम के थ्रू हमारे पास जो पेट्रोल की क्वांटिटी आती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे, ठीक है, ये हमारी टोटल नीड का सिर्फ 20% है। रिमेनिंग 80% आप लोग इस क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू हासिल करेंगे। रिमेनिंग 80% आप इस क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू हासिल करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाय क्रैकिंग प्रोसेस यू कन्वर्ट लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर वन एंड प्रोड्यूस पेट्रोल। ठीक है जी, पेट्रोल को प्रोड्यूस करते हो, गैसोलीन को डेवलप करते हो, जो कि आपके 80% रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस फिर सेकंड क्या होगी, बाय दिस प्रोसेस you overcome 80% of your need, gasoline need। ठीक है, और थर्ड क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्रैकिंग का प्रोसेस है इसके थ्रू, हाँ बिल्कुल हाइड्रोजनेशन से बनता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, इसलिए तो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे इसमें। अच्छा, एक और बात कि ये जो हमारे पास
गैसोलीन डेवलप होती है बाय यूजिंग दिस क्रैकिंग प्रोसेस, ठीक हो गया। हम ये बात कहते हैं कि इसके थ्रू जो गैसोलीन प्रिपेयर होगी इट विल बी ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, और हाई ऑक्टेन नंबर का होता है कि बेटर क्वालिटी की होती है, ठीक है जी। वी गेट gasoline of high octane नंबर, ठीक है। हाई ऑक्टेन नंबर की हमें गैसोलीन जो है वो डेवलप होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि जो बाय प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं इस क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू, इसको हम एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। द बाय प्रोडक्ट that we get through this process we use them as raw material in industry। अब ये यहां पर नहीं लिखता तो मैं यहां राइट कर देता हूं स्टेटमेंट पूरी करने के लिए, क्योंकि आपके पास स्पेस होनी चाहिए ताकि आप लिख सकें। सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रही, भाई कौन से पॉइंट नहीं समझ आ रही है, मुझे बताइएगा। तो ये बात थी, ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को। ये बहुत बेसिक है। इसमें कोई बात अगर आपने पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और कोई नई बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि वी गेट द गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। हाई ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर बेसिक तौर पे होता क्या है? ऑक्टेन नंबर का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, यानी आप गैसोलीन, पेट्रोल मतलब गैसोलीन मतलब क्या, पेट्रोल है, ठीक है, यानी कि जो आप गैसोलीन हासिल करते हो क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू, इसकी क्वालिटी बेटर होती है, बेहतर होती है। ऑक्टेन नंबर का मतलब सिंपली तौर पे ये हो सकता है, ठीक हो गया। कोई मसला की कंफ्यूजन है जी, बिल्कुल बस करेंगे। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रैकिंग के डिफरेंट टाइप्स के हवाले से। नाउ डोंट मूव सर, ठीक है, विद दुआ आप लोग थक चुके हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट हम कल करेंगे। सो आप लोग फिर इजाजत देते हैं, कल हम जो है इससे ऑनवर्ड यहां से मूव करेंगे। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल हम टेस्ट भी करेंगे, आप लोगों का आज शाम टेस्ट भी, बल्कि कल हमने डिस्कशन करनी है, तो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा, उस पोस्ट पे बता दीजिएगा काइंडली तौर पे कि भाई आप लोगों ने टेस्ट डिस्कशन करनी है या नहीं करनी, क्योंकि जब आप लोगों को मैं सॉल्व फॉर्म के अंदर जो है वो सॉल्व सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं, मेरे ख्याल से डिस्कशन की गुंजाइश बनती नहीं है। ग्रुप का टेस्ट है आज आप लोगों का, तो अगर लगता है फिर भी हम करना चाहेंगे आप लोग तो मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।